वेलकम टू सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स। जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है उसमें का पार्ट है। उसका अपन मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन सेट बी आज के सेशन में करने वाले हैं। जस्ट राइट डाउन अ कमेंट कि यस वी विल क्रैक द सीए फाउंडेशन टू बूस्ट अप दिस वीडियो एंड स्मैश द लाइक बटन। उसी के साथ चालू करते हैं सेट बी ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर नंबर 17। फर्स्ट क्वेश्चन, if for two variable x and y, covariance variance of x and variance of y are 40, 16 and 256 respectively, what is the value of correlation coefficient? तो बेसिकली इसके अंदर अपने को कुछ गिवन डेटा दिया है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए सोल्यूशन बना के रखा है, बट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो गिवन डेटा लिख देने का है। तो गिवन डेटा क्या क्या है अपने पास, लेट्स चेक। तो तुमको गिवन डेटा है वैरेंस ऑफ एक्स कितना दिया 16, वैरेंस ऑफ वाई दिया 256 एंड कोवैरेंस दिया 40। तो इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आर का कोवैरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो वरायंस दिया है, वरायंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं क्या, यस। वरायंस अगर 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 4, और वरायंस ऑफ y इज 256 तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 16। तो अगर अपन वैल्यूज पुटअप करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16, तो 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 16 अगर अपन इवेल्युएट करते तो है 0.625। तो 0.625 बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन वाली शीट है मेरे पास, अगर तुमको चाहिए तो कमेंट में डालो नीड द शीट और नीड द वर्कबुक, तो मैं उस कमेंट वाले स्टूडेंट्स को जरूर भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके जैसे बी ऑप्शन 0.625, तो फॉर्मूला यूज करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नेक्स्ट सेकंड, if covariance of x comma y is 15, what restriction should be put for a standard deviation x and y? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस पुटअप करना है। तो इसके पीछे तुमको एक चीज समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कोवेरिएंस फॉर्मूला में आएगा आर के, तो आर का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसमें कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी कि आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकती है। तो अपन उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी, आर इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अपने को क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज 1, क्योंकि आर उसके ऊपर नहीं हो सकता। कोवेरिएंस की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद ने दी है 15। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसा डालूं, 1 से ज्यादा तो नहीं रह सकता, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 के ऊपर होना जरूरी है, तभी आर की वैल्यू 1 या 1 के नीचे आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये कौन से, इसमें प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, मोर देन 15, मोर देन, और इक्वल टू भी 15 चला रहता, तो लेस देन तो नहीं चलेगा। तो लेस देन तो गलत है, द सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। द प्रोडक्ट, सम तो नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ही चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए, मोर देन और इक्वल टू। यहाँ पे मोर देन बोला है, आंसर करेक्ट है। इक्वल टू रहता तो भी आंसर अपन टिक कर देते, तो बी ऑप्शन। if the covariance between the two variables is 20, covariance 20 दिया है, the variance of one of the variable is 16, what would be the variance of other variable? Again ये constant क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसमें कंस्टेंट क्या है कि r की वैल्यू 1 के ऊपर नहीं हो सकती है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो r की वैल्यू अपने को गिवन क्या है, कोवेरिएंस 20, एक का वेरिएंस मैंने अजम्पशन कर लिया x, तो वेरिएंस एक का दिया है 16, तो उससे स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r कैन बी 1, ये तो अपने को पता है। तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी दी है, कोवेरिएंस की वैल्यू 20, तो 20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना दिया 4, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा ऊपर लेके जाऊंगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 20/4, तो 20/4 कितना हो जाएगा 5। पर अपने को पूछा क्या था, अपने को पूछा था
वरायंस, तो वरायंस तो स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर इज वरायंस ऑफ y, और 5 का स्क्वायर इज 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, ए ऑप्शन आ गया. If y is equal to a plus bx, then what is the coefficient correlation between x and y? तो देखो y is equal to a plus bx दिया है, तो what is the correlation coefficient? अब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, सबसे पहले तो y is equal to a plus bx से लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि एक लाइन आएगी. जब भी एक लाइन आती है, जब भी एक लाइन आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर रिलेशनशिप है. ओके, तो एक लाइन आएगी, एक तो ऐसी लाइन आएगी या फिर ऐसी लाइन आएगी, दोनों में से अगर ऐसी लाइन आई तो r इज इक्वल टू 1, अगर ऐसी लाइन आई r इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में अपन ने देखा था, स्कैटर डायग्राम में अगर मेरे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है तो +1 और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है तो -1, तो डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर. तो अब अपने को ये देखने का है कि ये इक्वेशन में ये अपवर्ड डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड है. तो इसके लिए मैंने कल एक बताया था, एक वेबसाइट जाएंगे अपन जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे. ओके, तो एक इक्वेशन बनाएंगे मन से अपन, क्या दिखा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपन कुछ तो अजम्पशन करते 10 प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू अपन करते 4, ठीक है, 4x. ओके, तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो ये एंगल कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला, तो ये ऐसा एंगल है क्या, ऊपर वाला, यस, तो ऊपर वाला एंगल है मतलब +1 है. बट इंटरेस्टिंग देखो, ये +4 को अगर मैं -4 कर देता हूँ, +4 को -4, तो एंगल ये चेंज हो गया क्या, यस, मतलब एंगल किसके ऊपर चेंज हो रहा है, x के कोएफिशिएंट के ऊपर. अब देखो इंटरेस्टिंगली, अगर मैं 10 को -10 करता हूं तो भी लाइन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बट अगर ये प्लस कर देता हूं डायरेक्शन चेंज हुआ. मतलब माइनस ये 10 का एंगल से कुछ चेंज नहीं होता है, बेसिकली ए के वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बी के वैल्यू से फर्क पड़ता है. अगर बी पॉजिटिव है, बी अगर पॉजिटिव है तो R1 है, अगर बी निगेटिव है तो -1 है. तो 1 और -1 डिपेंड रहेगा बी की वैल्यू किसके ऊपर है. तो बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो R पॉजिटिव, बी की वैल्यू निगेटिव तो R निगेटिव, सी ऑप्शन. और ये अपन ने प्रैक्टिकली करके देखा है. फिफ्थ, if R is equal to 0.6, then the coefficient of non-determination is, coefficient of non-determination, इस कोई coefficient of non-determination को और एक आधा नाम अगर मुझे देना है, variance unaccounted for, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो coefficient of non-determination का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर. R तो दिया है 0.6, तो फॉर्मूला क्या है अपना, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर. तो R कितना दिया है 0.6, 0.6 का स्क्वायर इज 36, तो 1 माइनस 0.36 0.64. एक तो इसको 0.64 लिख सकते हैं या 64%, ऑप्शन देखेंगे 0.64 है तो उसको टिक करेंगे, बट अगर ऑप्शन 64% रहता तो भी अपन उसको टिक कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस. तो 1 माइनस आर स्क्वायर. सिक्स्थ, if u plus 5x is equal to 6 and 3y minus 7v is equal to 20 and correlation coefficient between x and y is 0.58, then what would be the correlation coefficient between u and v? तो बेसिकली तुमको x और y का रिलेशनशिप पता है, u एंड v का निकालना है. x को अपन ने रिप्लेस किया u से और y को रिप्लेस किया v से. तो इसका एक मैं शॉर्टकट बताता हूं बच्चों को. तो हमेशा याद रखना, u को जब x के साथ कर रहे हैं, u इज इक्वल टू लिखना चाहिए, u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 है ना, u इज इक्वल टू हमेशा, और v इज इक्वल टू लिखना चाहिए कुछ भी करके. तो मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया, u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 को u इज इक्वल टू लिखो, तो u इज इक्वल टू व्हाट, -5x प्लस 6, -5x प्लस 6, और v इज इक्वल टू, तो v को उधर कर देंगे, तो 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20. ये कन्वर्जन करना जरूरी है, u एंड v इज इक्वल टू, और याद रखना u और v का
पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी इनके साइन कुछ भी हो। तो उसका एक शॉर्टकट है मैं जो अभी बता रहा हूँ, ऐसा कन्वर्ट करो इक्वेशन को, मैंने जैसा बोला था u एंड v इज इक्वल टू, फिर साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स चेक करो, साइन ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव, साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई क्या है, पॉजिटिव, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों का क्या करो तुम, प्रोडक्ट, निगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव, फिर इस प्रोडक्ट को r के साइन से मल्टीप्लाई करो, r का साइन क्या है, पॉजिटिव 0.58, तो पॉजिटिव, निगेटिव इनटू पॉजिटिव, आंसर आ गया निगेटिव, तो निगेटिव। और ये क्या याद रखना, कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, मतलब आंसर तो 0.58 ही रहेगा, ये फिक्स है, 0.58 ही रहेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 0.84 ये दोनों ऑप्शंस कट हो जाते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव ये दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब पॉजिटिव या निगेटिव इसके लिए तुमको ये करना है, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्रोडक्ट आर आंसर, साइन ऑफ एक्स साइन इंटू साइन ऑफ वाई करके प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट इंटू आर का साइन आंसर आएगा, तो ये हो गया निगेटिव, तो निगेटिव 0.58 बी ऑप्शन। If the relation between x and u is 3x plus 4u plus 7 is equal to 0 and correlation coefficient between x and y is negative 0.6, then what is the relationship between u and y? सेम चीज तुमको अभी जैसा करना था वैसा ही करना है, इसमें साइन ऑफ एक्स के जगह अपन इसको रिप्लेस कर देंगे u के साथ, y का साइन तो चेंज ही नहीं हो रहा क्योंकि एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन, जब एक ही इक्वेशन होता है, एक ही इक्वेशन होता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, ओके, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिस इनटू ये करना चाहिए, तो करके चेक करते। तो मैंने क्या बोला था हमेशा, u इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना है, u इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखेंगे, 4u इज इक्वल टू -3x हो जाएगा उस साइड अगर जाएगा तो मैंने देखो 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैंने कैसा लिखा, 4u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3x -7, तो अभी x का साइन क्या है, x का साइन निगेटिव है, r का साइन चेक करो, यहाँ पे r का साइन क्या दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y निगेटिव 0.6, तो मतलब r का साइन है निगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव, तो इसलिए आंसर इज पॉजिटिव 0.6। और एक क्या बोला था मैंने, अगर 0.6 आंसर है तो आंसर भी 0.6 ही रहेगा, 0.8 वाले तो ऑप्शन कट ही गए, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा साइन का, पॉजिटिव या निगेटिव, अगर एक इक्वेशन दिया है तो सीधा मल्टीप्लाई करो, अगर दो इक्वेशंस दिए हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा, तो साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ आर आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट, इसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी बना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, x की वैल्यूज दिए, y की वैल्यूज दिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाउंड टू बी 0.93, r की वैल्यू दिए 0.93 पॉजिटिव है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, u एंड v, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये एक लॉजिक ट्राई करना है, x के साथ में क्या करूं तो मुझे u मिलेगा और y के साथ में क्या करूं तो v मिलेगा, तो क्या करना चाहिए x के साथ, तो लेट्स चेक, 2 को -3 में क्या किया रहेगा, -5, 2 -5 -3, 3 -5, ओके, नहीं हो रहा है 5 माइनस, ओके यहाँ पे ना मेरे ख्याल से मेरे मॉड्यूल में गलती है, तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, 3 -5 -2, 5 -5 0, 4 -5 -1, 7 -5 2, ये मेरे मॉड्यूल में गलती है, तुम्हारे इसमें प्रिंटेड करेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, 4 को -4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8, 4 -8 is -4, 6 -8 is -2, 7 -8 is -1, 8 -8 is 0, 10 -8 is 2, तो बेसिकली मैंने u को कैसे किया, u कैसे लाया, x -5 और v को कैसे लाया, y -8, तो मुझे दो इक्वेशन मिल गए, u इज इक्वल टू x -5 एंड v इज इक्वल टू y -8, तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू है, तो मैंने क्या बोला था अभी, साइन ऑफ एक्स, एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, वाई का साइन क्या है, पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आर का साइन क्वेश्चन ने क्या दिया था, आर का साइन पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, आंसर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 0.93, एक तो फिक्स था कि आंसर 0.93 ही आएगा, ये दो ऑप्शंस तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन था निगेटिव या पॉजिटिव,
इसके लिए मैंने तुमको एक ट्रिक दिया है, तो ये ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। तुमको u और v इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना है कुछ भी करके, और u और v का पॉजिटिव साइन होना चाहिए, और फिर ये इस टेबल में डाल के आंसर आ जाएगा। 9. Referring to the above data, what would be the correlation between u and v? Again, अब तुमने x के साथ क्या करना चाहिए कि 10 मिलेगा, और y के साथ ऐसा क्या करना चाहिए कि -24 मिलेगा। तो देखो मैंने क्या किया है, 2 को इंटू 5 करके 10 आएगा क्या? यस। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20, 7 इंटू 5 35। मतलब एक इक्वेशन समझ गया, u क्या है 5x, तो इक्वेशन क्या बन गया, u इज इक्वल टू 5x। एंड v कैसे मिला रहेगा, -24। मैंने क्या किया रहेगा, 4 के साथ को -24 आ गया, तो इंटू -6 से किया क्या, देखो 4 इंटू 6 24, और ये माइनस 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 6 42, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है। 8 इंटू 6 -48, 10 इंटू 6 -60। तो बेसिकली ये निगेटिव 6 से मल्टीप्लाई किया, तो y इज इक्वल टू -6y। सेम अभी इस फॉर्मेट में रखो, साइन ऑफ x, x का साइन क्या है पॉजिटिव, y का साइन क्या है निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा निगेटिव, r का साइन क्या दिया था पॉजिटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये निगेटिव, तो आंसर आएगा -0.93। 93 तो आंसर आना फिक्स था, सिर्फ साइन चेक करना था, वो तुमको इस टेबल में पुटअप करके आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। -0.93। If the sum of square of difference of ranks given by two judges A and B of 8 student is 21, what is the value of rank correlation coefficient? तो R की वैल्यू क्या है, तुमको क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स। स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट को ये से थ्योरी से गिवन डेटा में कन्वर्जन नहीं आता है, तो वो पहले कर लो। सम मतलब समेशन, स्क्वायर मतलब स्क्वायर किसका, डिफरेंस ऑफ रैंक्स दैट इज डी, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया है, तो क्या दिया है समेशन ऑफ डी स्क्वायर 21, 21, और गिवन बाय 2 8 स्टूडेंट्स, मतलब n क्या हो गया 8। तो अपना इक्वेशन क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक का फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ये फॉर्मूला है। तो 1 जैसे का वैसा रखा, माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर कितना दिया 21, n क्यूब 8 का क्यूब माइनस 8, तो 1 माइनस 126/504, तो ये आएगा 0.75, तो 0.75 आंसर है क्या, यस सी ऑप्शन 0.75। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे गिवन डेटा निकालने की कोशिश करो, गिवन डेटा में पुटअप हो गया, फॉर्मूले में पुटअप करो, सॉल्व करके आ जाएगा। अगेन मैं ये प्री रिटन फॉर्मेट में इसके लिए रख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको कम टाइम में आंसर्स मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने रिटन फॉर्मेट में लिखा है। अगर किसी को लिख के लेने का है तो ऑब्वियसली यू कैन पॉज इट और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियोस, और इसका वर्कबुक अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मिल जाएगा। 11. If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for the group of student is 0.6, तो R की वैल्यू दी है 0.6, sum of square of differences of the rank is 66, that is sum मतलब summation square of differences that is D, तो summation of D square 66, what is the number of students? तो पहले अपन given data लिखेंगे, R की वैल्यू कितनी दी है 0.6, R की वैल्यू 0.6, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया 66, फॉर्मूला अभी जस्ट देखा था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस n, तो r की वैल्यू 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 66 बाय n का क्यूब, n तो दिया नहीं है वही तो निकालना है, तो n क्यूब माइनस n, तो अब 6 इंटू 66 कितना आ जाएगा 396। अब मैं क्या करता हूं, इसको पूरा इस साइड लेता हूं और इसको पूरा इस साइड भेज देता हूं। लेट्स
ट्राई टू चेक कि क्या आंसर आता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये पूरा इधर, ये इधर, तो 396 डिवाइडेड बाय n का क्यूब माइनस n, और ये इधर आएगा 0.6, तो क्या हो जाएगा 396 बाय n का क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 0.4। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऊपर और इसको नीचे ले लेता हूँ। 396 बाय 0.4 इज इक्वल टू n का क्यूब माइनस n। 396 बाय 0.4 करो, मेरे ख्याल से आता है 990 इज इक्वल टू n का क्यूब माइनस n। बस इधर तक ही सॉल्व करना है। इसके बाद ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना है। अगर मैं ऑप्शन टू क्वेश्चन जाता हूँ, 10 अंगर आंसर पुट अप करता हूँ, 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 990, मैच हुआ, यस। तो ए ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन, अभी तुमको एग्जाम में भी इसके आगे जा नहीं सकते। इसके आगे तुमको क्या करना है, चारों ऑप्शंस पुट अप करके देखना है किससे आंसर 990 आता है। तो मेरा फर्स्ट केस में आ गया, किसी का मे बी डी तक जाने के बाद आएगा, तो वो तुम्हारे लक के ऊपर है। ठीक है, एक रैंडमली ऐसे ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। जिससे भी आंसर आ गया उसको टिक कर दो। तो 10 से आ गया तो मैंने 990 को टिक कर दिया, मतलब दैट इज ए ऑप्शन। While computing the rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for the year was taken 3 instead of 4. तो 6 साल का डेटा लिया, दैट इज n इज इक्वल टू 6। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गिवन डेटा लिखते जाओ। तो तुमको दिया है लास्ट 6 ईयर का n इज इक्वल टू 6 of a company and difference in rank for the year was taken 3, तो D 3 लिया instead of 4। एक्चुअली लेना चाहिए था 4, तो लिया है 3। what is the rectified rank correlation coefficient if it is known that original value of rank correlation coefficient was 0.4। तो तुमको गलत जो आंसर है 0.4 है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं पता है क्या, इसमें कुछ गलत डेटा है तो आंसर आने वाले भी गलत है। तो R की वैल्यू 0.4 है, n 6 है, जो डिफरेंस था वो 3 लिया गया, रॉन्ग डिफरेंस इज 3, करेक्ट डिफरेंस इज 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं, पूरे फॉर्मूले में डेटा पुटअप करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मेन एग्जाम में ये छोटा क्वेश्चन है नहीं, इसका सोल्यूशन अच्छा खासा लंबा है, मैं तुमको दे रहा हूँ। एग्जाम में देखो कि एग्जाम में हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुम इसके पीछे ज़्यादा टाइम डालोगे तो चांसेस है कि बाकी क्वेश्चन स्किप हो जाए। तो इसको पेंडिंग रखना और एग्जाम में हमेशा एंड में सॉल्व करना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी दी थी 0.4, मैंने रख दिया 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर नहीं पता है तो नहीं रखा है। एन 6 साल का डेटा दिया था तो 6 का क्यूब माइनस 6। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये 0.4 जैसे का वैसा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, तो 6 का क्यूब आता है 216 माइनस 6। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। मैं पूरा इसको इधर लेके जाता हूँ और उसको इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय 216 माइनस 6 आता है 210, तो ये 1 ये इधर आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 210। ओके, तो अपन करके देखेंगे 0.6 इंटू 210 कितना आता है 126, 126। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर 126 बाई 6 तो आता है 21। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपन ने जो ढूंढा है ना, समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो अपन ने ढूंढा है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने रॉन्ग डेटा पुटअप किया था, तो मुझे करेक्ट डेटा डालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझो। इट्स लाइक कि तुम डोमिनोज पिज्जा खाने को गए और तुमने ऑर्डर दिया कैप्सिकम पिज्जा, तुमने स्पेसिफिकली बोला था कैप्सिकम पिज्जा, बट सामने वाले ने पनीर पिज्जा ला के दिया। तुमने बोल दिया यार आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट, मुझे पनीर नहीं चलता है, मैंने कैप्सिकम स्पेसिफिकली बोला था। अब वो जो वेटर है वो बोला कि सर प्लीज़ एक्सेप्ट करो अदरवाइज मेरे सैलरी से कट हो जाएगा। तो तुम बोले मैं तो खा नहीं सकता और बेचारे गरीब की सैलरी तो कट नहीं करनी है। तो उसको सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। तो पिज्ज़ा में से पनीर जो गलत है वो हटाओ, कैप्सिकम सही है वो डालो,
जो गलत है वो निकालो, जो सही है वो डालो। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, लेट्स चेक। समेशन ऑफ डी स्क्वायर रॉन्ग 21 है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, गलत चीजें हटाओ, पनीर हटाओ, रॉन्ग क्या था 3, तो वो 3 का स्क्वायर, डी स्क्वायर है ना, ये डी था, डी का स्क्वायर करना है, तो वो हटाओ, और करेक्ट क्या था 4, वो ऐड करो, कैप्सिकम पर डालो। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो 21 माइनस 9 प्लस 16 कितना आता, 21 माइनस 9 प्लस 16 28। तो ये मुझे जो मिला है समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये करेक्ट है। अब मैं अगर डेटा में पुटअप करूं, अगर मैं ये डेटा पुटअप करूं, तो अब मुझे करेक्ट आर मिलना चाहिए। तो आर की वैल्यू है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, 1 इंटू 6 इंटू डी स्क्वायर मिला करेक्ट 28, एन तो उतने थे 6 का क्यूब माइनस 6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1, तो ये आएगा 210, तो 6 इंटू 28 168 आएगा। सो 1 माइनस 168 बाई 210, तो ये आएगा 0.8, तो आंसर आ गया 0.2। तो आर का मुझे आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर 0.2 बी ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। तो बेसिकली तुमको ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मुझे भी पता है एग्जाम वाइज, इसलिए मैंने पहले ही बोला था, सजेस्ट किया था बच्चों को कि ये एग्जाम में आया तो एंड में सॉल्व करना, पर एंड में सॉल्व करना। तो पहले रॉन्ग डी स्क्वायर ढूंढो, फिर उसे करेक्ट डी स्क्वायर निकालो, और फिर पुटअप करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, just put down, we'll crack the foundation. Next is your question number 13. For 10 pairs of observation, number of concurrent deviation found to be 4. एक concurrent deviation से r पूछा है। फॉर्मूला क्या है concurrent deviation का, r का, r is equal to plus or minus under the root plus or minus 2c minus m by m, ये फॉर्मूला है। तो 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नांदेड़, n की वैल्यू दी है 10, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन फाउंड टू बी 4, कॉन्करेंट डिविएशन मतलब c मिला है 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, तो r की वैल्यू पूछिए। तो गिवन डेटा क्या है, n इज इक्वल टू 10, तो n अगर 10 है तो m हो जाएगा 9, क्यों, फॉर्मूला क्या है n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इज 9, c की वैल्यू 4 दी है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो मैंने 2c माइनस m बाई m, तो 2c, 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू 4, m कितना दिया है 9 बाई 9। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 9 बाय 9, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, 8 माइनस 9 इज माइनस 1 बाय 9, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस का मतलब ही यही था, निगेटिव नंबर का रूट्स नहीं निकाला जा सकता, रूट निकल ही नहीं सकता निगेटिव नंबर का। ये प्लस और माइनस साइन का मतलब ही है कि अगर इनकेस गलती से रूट में निगेटिव नंबर आया, तो ये निगेटिव साइन बाहर लेके चलो, तो इनडायरेक्टली ये बाहर लेके जाएगा, इस साइन की वजह से ये निगेटिव नंबर बाहर आएगा। तो -1, तो ये माइनस अंडर द रूट 1/9, तो 1 का रूट क्या है 1, 9 का रूट क्या है 3, और ये निगेटिव साइन यहाँ पे, तो -1/3, -1/3 डी ऑप्शन। 14. The coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation found to be 1 by root 3, मतलब r की वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी है 1 by root 3। If the number of concurrent deviation found to be 6, c की वैल्यू दी है 6, c 6, r की वैल्यू 1 by root 3, what is the value of p, तो p n ढूंढना है अपने को इनडायरेक्टली। तो गिवन डेटा पहले n को p बोला है उन्होंने, r की वैल्यू दी है 1 बाई रूट 3, और कॉन्करेंट डिवीजन 6, दैट इज c की वैल्यू दी है 6। तो लेट्स ट्राई टू पुट इट इनटू फॉर्मूला। r की वैल्यू 1 बाई रूट 3 दी है, इज इक्वल टू प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 2c, c की वैल्यू दी है 6, 2 इंटू 6 माइनस यम, यही तो ढूंढना है,
माइनस एम बाई एम। ओके, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड मैंने स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का बटन हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज 12 माइनस एम बाय एम। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो अब क्या करेंगे, एम को इधर और 3 को इधर, तो एम इंटू 1 इज एम, 3 इंटू 12 36 माइनस 3 इंटू एम इज 3m। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ ये ऊपर लेके जाते समय 12 को मल्टीप्लाई करते, एम को नहीं करते, क्यों भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 3m को इधर आते ही क्या हो जाएगा, m प्लस 3m इज इक्वल टू 36, तो 4m इज इक्वल टू 36, तो m इज इक्वल टू 9। और बच्चे क्या कर देते, 9 आते 9 को टिक कर देते, बाबा पर पूछा था p दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स, तो n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो आंसर 10 है, 9 नहीं, ये ट्रिक था, तो तुमको 10 को टिक करना है। 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन अ बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो पियर्सन का, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना है, तो क्या है फॉर्मूला पियर्सन का, n summation of xy minus summation of x into summation of y divided by under the root n summation of x square minus summation of x whole bracket square under the root n summation of y square minus summation of y whole square। तो उसके लिए अपने को बहुत सारा डेटा निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, ये सब। तो मैंने ना ये ऑलरेडी एक्सेल शीट में निकाल के रखा है, सो दैट तुम्हारा एफर्ट्स बच जाए। तो ये पूरे ऑब्जर्वेशंस कितने, 11, तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, ये मैंने निकाल लिया है। ओके, सो ये आर का फॉर्मूला जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले रिपीट किया। तो लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यूज, एन कितना था, 11, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई चेक करो, 0, summation of xy is 0 minus summation of x, summation of x is 0, y 132, बाकी डेटा मैंने पुट अप कर दिया। अब देखो 11 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 132 इज 0 डिवाइडेड बाय, अब ये कुछ भी रहने दो, 0 माइनस 0 और एनी नंबर से x, तो इट इज 0 बाय x, तो इट इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 0 सी, क्योंकि 0 बाय एनी नंबर इज 0, आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस obtained for deriving the regression line of y on x. The regression line y on x is given by, तो y on x का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx, तो a plus bx के लिए a and b की वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी, a and b की वैल्यूज, तो ये इक्वेशन दी है उससे a and b की वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो y on x का इक्वेशन क्या है, y is equal to a plus bx, तो 5a plus 10b is equal to 40, 5a plus 10b is equal to 40 and 10a plus 25b is equal to 95, 10a plus 20b is equal to 95, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना, a का कोएफिशिएंट 10 है, इसका 5 है, तो 5 को इंटू 2 कर दिया तो 10 आ जाएगा, तो मैंने पूरे इक्वेशन को इंटू 2 कर दिया, तो 10a प्लस 20b इज इक्वल टू 80, और दोनों को कट करना है तो मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, निगेटिव साइंस, तो अब क्या हो जाएगा, 10a गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो 25b माइनस 20b 5b इज इक्वल टू 15, 95 माइनस 80, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और b की वैल्यू पुट b इज इक्वल टू 3 इन कोई भी इक्वेशन, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो b की वैल्यू 3 इसमें करो, तो 5a प्लस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 40, तो 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10, तो a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू 2 मिली,
b की वैल्यू 3 मिली, तो इस इक्वेशन में डालो, तो इस इक्वेशन में डालते क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, चेक करो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, यस, आंसर है सी ऑप्शन। If the regression line y on x and x on y given by, दो regression line दिए x on y on x, then the arithmetical mean of x and y is given by, प्रॉपर्टी है रिग्रेशन की, क्या प्रॉपर्टी है, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट x बार y बार पॉइंट। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलता है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो ये दो इक्वेशन दिए, मैंने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों इक्वेशंस को दिए, तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। तो अभी दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है, ठीक है। तो कैसे, y का कोएफिशिएंट चेक करो 3, इसका 6 है, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, पूरे इक्वेशन को इंटू 2 कर दिया। तो 2x इंटू 2 4x, 3y इंटू 2 6y -2। अब इसको कट करना है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, 6y गेट कैंसिल, तो 6y गेट कैंसिल। तो अब 5x माइनस 4x, x ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो 2 इंटू एक्स 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -1, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 1 -1, ए ऑप्शन को टिक। हमेशा फर्स्ट वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। और दो रिग्रेशन लाइंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उनके मीन मिल जाते हैं, ए ऑप्शन। 18, given the regression equation as 3x plus y is equal to 13 and 2x plus 5y is equal to 20, which one is the regression equation y on x? ओके, तो याद रखना, इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, ये 95% टाइम काम करेगी, 100% नहीं पर 95% टाइम काम कर जाएगी। कौन सा, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो उसका इक्वेशन, जैसा यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, किसका कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, x का, तो ये इक्वेशन हो गया x ऑन y का। और यहाँ पे चेक करो किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, x का या y का, y का, तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो उसका लाइन, y का कोएफिशिएंट बड़ा है इसलिए ये y ऑन x। विच वन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया y ऑन x, तो आंसर आ गया शॉर्टकट से। बट इसको अगर सॉल्व भी करने का है तो कर सकते, ये लॉन्ग टर्म मेथड है, करना तो पड़ेगा एग्जाम में, अगर शॉर्टकट से नहीं मिला तो ये 95% करेक्ट जाएगा शॉर्टकट मेथड। अब एग्जाम में अगर सॉल्व करने का है तो अजम्पशन करना पड़ेगा कोई ना कोई तो इक्वेशन, अब मुझे पता है तो ओवर एक्टिंग क्यों करना, ये x ऑन y और ये y ऑन x, तो ये x ऑन y और ये y ऑन x इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है x ऑन y का, x ऑन y का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, मुझे उसी फॉर्मेट में लिखना है, तो मैंने इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई फॉर्मेट में लिखा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो 3x इसको ही रीअरेंज किया है, उसको ही रीअरेंज किया है, तो y के बाजू का जो होता है, y के बाजू का जो होता है उसको क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सा है x ऑन y, तो y के बाजू का जो कोएफिशिएंट रहेगा, y के बाजू का कोएफिशिएंट वो हो जाएगा bxy। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को y एन x फॉर्मेट में लिखेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मैंने उस फॉर्मेट में रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद x के बाजू में क्या है, x के बाजू में -2/5, तो ये हो गया बी वाई एक्स, क्योंकि इक्वेशन था y ऑन x, तो बी वाई एक्स। तो मुझे और एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी है रिग्रेशन की, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर r इज इक्वल टू अंडर द रूट bxy इंटू by x, तो bxy की वैल्यू -1/3,
बी वाई एक्स की वैल्यू -2/5। अगर इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं, अब एक्सीडेंटल एरिया जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और तुम 0.3651 ये बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव कर देते हैं, जबकि दोनों निगेटिव तो ये भी निगेटिव होना चाहिए। अब ये जो आंसर है आर की वैल्यू के बीच में आ रहा है क्या, आर की लिमिट्स क्या है, -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, और ये -1 और 1 के बीच में आया क्या, यस आया। ये आया मतलब अपना अजम्पशन करेक्ट है, मतलब ये लाइन एक्स ऑन वाई है और ये लाइन वाई ऑन एक्स है। तो आपने को पूछा क्या था, वाई ऑन एक्स लाइन कौन सी है, तो वाई ऑन एक्स लाइन ये है 2x + 5y = 20। ये हो गया पूरा लॉन्ग मेथड जिसमें तुमको बी एक्स वाई ढूंढना है, बी वाई एक्स ढूंढना है, फिर दोनों को r = फॉर्मूला में डालना है, फिर चेक करना है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है क्या। अगर आती है, अगर आती है तो अजम्पशन करेक्ट है, नहीं तो उल्टा अजम्पशन हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म मेथड है, और शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो इक्वेशन है, इसमें y का कोएफिशिएंट बड़ा है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, बी। 19 given the following equations again though which one is the regression equation x on y, कौन सा x on y है, ओके। अब इसमें मैंने शॉर्टकट सिखाया, यस चेक करते हैं इसमें किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, x का या y का, y का। हाँ इसमें एक थंब रूल याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ। तो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 3 है, तो ये क्या हो गया y on x, और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट बड़ा है तो ये भी y on x। तो यार कुछ तो गड़बड़ है, दोनों इक्वेशन में एक का ही कोएफिशिएंट बड़ा है, तो ये गलत क्वेश्चन बनाया। तो कोई भी इक्वेशन x ऑन y नहीं है, ना फर्स्ट ना सेकंड, तो इसकी वजह से नन ऑफ दिस आंसर टिक किया उन्होंने, क्योंकि दोनों के केस में तुम चेक करो y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बड़े हैं। एंड दूसरा, इसको थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा, क्या क्या अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है रिग्रेशन की प्रॉपर्टी, बी एक्स वाई पॉजिटिव बी वाई एक्स पॉजिटिव आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आर पॉजिटिव, बी एक्स वाई निगेटिव बी वाई एक्स निगेटिव आर निगेटिव, दोनों निगेटिव आर निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आर डजंट एग्जिस्ट। और यहां पे चेक करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आर डजंट एग्जिस्ट, तो ये इक्वेशन ही गलत है, इसलिए नन ऑफ दिस आया इसका ऑप्शन। यहाँ पे चेक करो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आंसर था, यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं है। हाँ अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, लॉन्ग टर्म मेथड मैंने जैसा इससे सॉल्व करके बताया वैसा तुम ट्राई करो घर पे, आंसर तुमको 1 और -1 के ऊपर ही मिलेगा, इसकी वजह से नन ऑफ दिस आंसर टिक हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इफ u = 2x + 5 and v = -3/-6 and regression coefficient of y on x is 2.4, what is the regression coefficient v on u। तो तुमको by(x) दिया है और bvu पूछा है, by(x) दिया है bvu पूछा है। अब मेरा ये सॉल्यूशन जो निकालने का तरीका है मॉड्यूल से थोड़ा सा अलग है, ओके। तो मॉड्यूल से क्या अलग है, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, bvu पूछा है ना, bvu, तो bvu का फॉर्मूला क्या बनता है, bvu n/m into by(x), ओके, n/m into by(x). वही अगर अगर मुझे buv पूछा रहता तो इट विल बी m/n bxy, ओके, बट आपने को ये पूछा इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, ओके। तो n and m कैसे ढूंढेंगे, n and m ढूंढेंगे अपन। तो u = x के बाजू में जो कोएफिशिएंट है, x के बाजू क्या है 2, तो x के बाजू 2 है तो हो गया m, और y के बाजू क्या है -3, तो y के बाजू है -3 तो ये हो गया n, ओके। तो इसको याद रखने के मैंने एक चीप मेथड बोला है पर ठीक है याद रख लो, मेरी x मुंबई से है तो x के बाजू m, मुंबई x, तो थोड़ा चीप है पर ठीक है। तो x के बाजू 2 है तो m की वैल्यू हो गई 2, y के बाजू -3 तो n की वैल्यू हो गई -3।
तो फॉर्मूला क्या है, n बाई एम इंटू बी वाई एक्स। एन की वैल्यू -3, एम की वैल्यू 2 इंटू बी वाई एक्स दिया 2.4, तो -3/2 इंटू 2/4 क्या आ जाएगा, -3.6, -3.6, बी ऑप्शन आ गया। 21, if 4y minus 5x is equal to 15 is the regression equation y on x and coefficient correlation between x and y is 0.75, what is the value of regression coefficient x on y। तो तुमको गिवन डेटा क्या क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है y on x वाला, तुमको r की वैल्यू दी है 0.75 एंड तुमको बी एक्स वाई पूछा है। तो ये y on x से बी वाई एक्स निकाल सकते क्या, यस। तो तुमको इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया, किधर गया इक्वेशन, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, ये किसका इक्वेशन है, y on x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो मैंने इसको y इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखा, y इज इक्वल टू 15/4 प्लस 5/4 x। तो x के बाजू में क्या है b, इस b को क्या बोलते, बी वाई एक्स, क्योंकि y on x है तो बी वाई एक्स क्या आया 5/4 बी वाई एक्स की वैल्यू मिल गई। और तुमको क्या पूछा था, बी एक्स वाई, तो अपने को एक फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट। तो आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 0.75 इज इक्वल टू बी एक्स वाई तो निकालना है एंड बी वाई एक्स दिया 5/4, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 0.75 का स्क्वायर आता 0.5625, स्क्वायर करने के बाद बी एक्स वाई का बी एक्स वाई और ये 5/4, ये रूट हट जाता, तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय 5/4, तो 0.45 आता है, तो 0.45 ए ऑप्शन। ठीक है, तो पहले तुमको इक्वेशन से बी वाई एक्स निकालना था, पहले इक्वेशन से बी वाई एक्स निकालो, फिर आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई एक्स का फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मजा आ रहा है तो लिखो वी विल क्रैक द सीए फाउंडेशन, एंड किसी को भी अगर ये वर्कबुक चाहिए तो नीचे कमेंट में बोलो, मैं भेज दूंगा। 22, इफ द रिग्रेशन लाइन y on x एंड x on y, दोनों रिग्रेशन लाइंस दिए हैं, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। बस रिग्रेशन इक्वेशंस दिए वाले बी एक्स वाई बी वाई एक्स ढूंढो, और अपना फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर द रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स। तो y on x ये दिया है, y on x, तो x के बाजू क्या है -2, तो x के बाजू -2, तो बी वाई एक्स मिल गया -2, एंड ये इक्वेशन किसका है, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है, एट एक्स इज इक्वल टू -y प्लस 3। तो स्टैंडर्डली अगर मैं उसको लिखूं कौन से फॉर्मेट में, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो 8 इधर आ जाएगा -1/8, तो बी एक्स वाई हो जाएगा -1/8, तो मुझे बी वाई एक्स मिल गया -2, बी एक्स वाई मिल गया -1/8। अभी मैं इसको इक्वेशन में डालूंगा, -2 इंटू -1/8, -2 इंटू -1/8, तो आएगा, अगर कैलसी पे करेंगे, कोई कैलसी पे करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। अगेन एक्सीडेंटल एरिया, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, इसलिए आर भी निगेटिव है। इंस्टीट्यूट देखो उन्होंने 0.5 पॉजिटिव भी ऑप्शन दिया है, और बच्चे ने डायरेक्ट आंसर 0.5 टिक कर देते, जबकि सी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों निगेटिव, आर भी निगेटिव, ये -0.5। 23, if the regression coefficient y on x, regression coefficient y on x by x, तो given data क्या है, by(x) -3/4, -3। प्रॉब्लम क्या है पता है, बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो गिवन डेटा लिखना ये कर दे, थोड़ा सा लिखो, आराम से लिखो, जैसे जैसे पढ़ते वैसा वैसा लिखो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x दैट इज by(x), पहला नंबर by(x) है -3/4, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y दैट इज r अंडर द रूट 3/2, एंड वेरिएंस ऑफ y 4, वेरिएंस ऑफ y 4, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, तो तुमको वेरिएंस ऑफ x ढूंढना है। तो वेरिएंस ऑफ y 4 दिया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2, मुझे
कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? पी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पी वाई एक्स की वैल्यू क्या दी है? -3/4। आर की वैल्यू क्या दी है? √3/2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई दिया था तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2, तो मैंने 2 पुट अप किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, इसको ऊपर और इसको रिवर्स, तो -3/2 √3/2 इंटू 2, और ये ऊपर आएगा 4 और ये -3 आएगा नीचे। अब 2 गेट कैंसल। बट पूछा क्या है? पूछा है तुमको वेरिएंस ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था तो मैंने स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स किया है, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3, 4 का स्क्वायर इज 16, -3 का स्क्वायर इज 9। तो अगर मैं कट कर दूं तो आएगा 3, तो 16/3, तो 16/3 आंसर बी ऑप्शन आया। वेरी गुड। इफ y is equal to 3x plus 4 is the regression line y on x and arithmetical mean of x is -1, what is the arithmetical mean of y? ओके तो इसको तुमको टेंडेंसी का एक लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर सीधा सीधा एक दूसरा। अगर x का अरिथमेटिकल मीन पता है और y का ढूंढना है, x का पता है और y का ढूंढना है, तो क्या तरीका है? x के अरिथमेटिकल मीन को इक्वेशन में डाल दो, y का मिल जाएगा। तो x का अरिथमेटिकल मीन कितना है? -1, इसको इस इक्वेशन में डालो, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 + 4, तो -3 + 4 1, तो अगर 1 आ गया तो 1 को टिक कर दो, आ गया। ये टेंडेंसी का है, इधर भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ गया। ओके तो दैट्स इट अबाउट सेट बी। होप कि तुमको जो भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए। इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज तुम सॉल्व कर चुके हो घर पे और तुमको अटक गया है और तुमको यहाँ पे सोल्यूशन की हेल्प चाहिए, तो वो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे डाउट सॉल्व हो गए रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन गेट अ मोटिवेशन। तो तुमको और भी स्टैटिस्टिक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। और तुम्हारे जो भी बच्चों के डाउट्स जहाँ पे भी है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा पूरा मॉड्यूल सॉल्व करके तुमको मिल जाए। और याद रखना पूरे मेन एग्जाम के अंदर 40 से 50 मार्क का पेपर मॉड्यूल से ही आता है, कोई भी हो, अकाउंट्स, स्टैट, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, वॉट एवर द पेपर सब्जेक्ट इज, मॉड्यूल से 40 to 50% मिनिमम आता है। सो जस्ट सॉल्व द मॉड्यूल एंड एंजॉय। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले सेशन में।